अमृत में आप सभी का स्वागत है। तो हम आ गए हैं भगवत गीता अध्याय 18 श्लोक क्रमांक 71। तो पिछले श्लोक में हमने देखा किस प्रकार भगवान ने कहा कि जो कोई भी इस ज्ञान का अध्ययन करता है तो वो बुद्धि योग से यानी कि भक्ति योग से मेरी सेवा करता है, मेरा भजन करता है, मेरी पूजा करता है। इस श्लोक में भगवान कृष्ण कहते हैं कि जो अध्ययन के योग्य नहीं है, जो इसका अध्ययन नहीं करता, नहीं कर सकता है, आलसी है, समय कम है, तो क्या करे फिर? कुछ करते क्यों नहीं? ऐसी परिस्थिति में क्या करें? तो भगवान कृष्ण कहते हैं अगर इस ज्ञान को सुन भी लिया तो भी काफी है। तो भगवत गीता अध्याय 18 श्लोक क्रमांक 71 भगवान कृष्ण कहते हैं श्रद्धावान अनसूयश्च शृणुयादपि यो नर स अपि मुक्त शुभान लोकान प्राप्नुयात पुण्य कर्मणाम। भगवान कृष्ण कहते हैं और जो श्रद्धा समेत तथा द्वेष रहित होकर इसे सुनता है वह सारे पापों से मुक्त हो जाता है और उन शुभ लोकों को प्राप्त होता है जहां पुण्यात्माएं निवास करती हैं। देखिए भगवान कृष्ण कह रहे हैं श्रद्धावान अनसूयश्च। तो भक्ति की ये दो क्वालिफिकेशन हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक तो भगवान के प्रति और भगवान के जो भक्त हैं उनके प्रति श्रद्धा होनी चाहिए, विश्वास होना चाहिए। और दूसरा है भगवान और भगवान के जो भक्त हैं उनके प्रति ईर्ष्या नहीं होनी चाहिए, अनसूया, ईर्ष्या नहीं होनी चाहिए। अगर कोई व्यक्ति श्रद्धावान व्यक्ति है, वो भगवान के भक्त हैं और भगवान से ईर्ष्या नहीं करता है, तो ऐसी जो परिस्थिति होती है वो भक्ति के लिए कारक परिस्थिति है। अगर ये दो क्वालिफिकेशन है तो उसको कोई बताएगा तो वो सुन लेगा। अगर ये दो क्वालिफिकेशन नहीं है तो उसको कोई बताएगा भी ना तो वो उस पर विश्वास नहीं करेगा, उसको स्वीकार नहीं करेगा। तो भक्ति जो है हमको दो मार्गों से मिलती है। जब हमको अज्ञात सुकृति मिलती है तो भगवान के जब हम जाने में या अनजाने में भगवान या भगवान के जो भक्त हैं उनकी सेवा करते हैं तो हमको सुकृति मिलती है। या फिर भगवान से या भगवान के भक्तों से जब हम सुनते हैं तो ये दो मार्गों से हमको भक्ति मिलती है, उसमें सुकृति मिलती है। अगर हम भगवान के भक्तों से या भगवान से ईर्ष्या करेंगे तो हमको कोई बताएगा भी ना तो हम उसको स्वीकार नहीं करेंगे, हमको उसकी बात पर विश्वास नहीं होगा। भगवान कृष्ण कहते हैं शृणुयात अपि यो नर। और पिछले श्लोक में हमने देखा भगवान ने कहा कि अध्ययन करता है। अध्ययन अर्थात उसको पढ़ना पड़ेगा, उसके नोट्स बनाने पड़ेंगे, उसको मनन करना पड़ेगा, उसको कंठस्थ करना पड़ेगा, उसको किसी दूसरे के सामने उसको दोहराना पड़ेगा, तो वो है अध्ययन। तो अध्ययन, अगर ये अध्ययन नहीं कर सकते तो क्या है? अगर अध्ययन नहीं कर सकते तो शृणुयात अपि यो नर, कान तो हैं तो सुन तो सकते हैं ना। और इसी अध्याय के 67वें श्लोक में हमने देखा था भगवान ने कहा था कि ये ज्ञान तुमको किसको नहीं देना है? जो अतपस्वी व्यक्ति है उसको ये ज्ञान नहीं देना है, जो अभक्त है, मेरा भक्त नहीं है, उसको ज्ञान नहीं देना है, जो इसको अच्छे से सुनता नहीं है उसको ये ज्ञान नहीं देना चाहिए। तो अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावना अमृत संघ ये तो लोगों को पकड़ पकड़ के थोक के भाव में भगवत गीता का भगवान का प्रचार कर रहा है। तो उसमें कोई अभक्त भी हो सकता है, उसमें कोई ईर्ष्यालु भी हो सकता है, ईर्ष्यावान भी हो सकता है और अभक्त भी हो सकता है। भगवान कृष्ण कहते हैं कि अगर ऐसे व्यक्ति ने सुन भी लिया तो भी मुक्त शुभान लोकान प्राप्नुयात पुण्य कर्मणाम, कि बिना श्रद्धा के भी अगर उसने सुन लिया तो भी पुण्य मिलेगा। देखिए ये अंतर है कर्म कांड में और भक्ति योग में। कर्म कांड में क्या होता है, हम कोई अच्छा कार्य करेंगे तो हमको उससे
पुण्य मिलेगा। पुण्य मिलेगा तो हमको सुख समृद्धि मिलेगी, सुख सुविधाएं मिलती चली जाएगी। अगर हम कोई उसमें कोई गलत काम करता है तो उसको पाप मिलेगा और पाप से फिर दुख मिलेंगे। जो भक्ति का जो मार्ग है उसमें पाप और पुण्य नहीं है, वहां पे श्रद्धा है और अपराध है। भक्ति मार्ग में अगर कोई सही कार्य करता है तो उससे उसकी जो श्रद्धा है वो निष्ठा में बदल जाएगी और उसके अनर्थ दूर हो जाएंगे और भगवान के जो प्रति जो विश्वास है वो उसमें उत्पन्न होगा। तो वहां पे पुण्य का कोई लेना देना नहीं है। अगर गलत कार्य करेंगे तो भगवान से और श्रीमती राधा रानी से दूर होते जाएंगे, वहां पे पाप लगेगा नहीं। तो ये अंतर है कर्म कांड में और भक्ति योग में। भक्त को पाप और पुण्य लगता नहीं, वहां पे निष्ठा है और गलत होंगे तो गलत कार्य करेंगे तो अपराध होंगे, वो अपराध का मार्ग है। तो भक्त से अगर गलती से भक्त से कुछ अपराध हो भी जाए तो भी क्या है, जो यमराज हैं वो यमराज आते नहीं है सदा देने के, यमराज उसको सदा नहीं दे सकता है। क्यों? भगवान ने ये गले में तुलसी का फंदा डाल के रखा है तो यमराज भी पास में नहीं आता है। वो बोलते हैं कि भगवान कहते हैं कि ये मेरे आदमी हैं, ट्रेस पासर विल बी प्रोसिक्यूटेड, बाहरी आदमी का प्रवेश निषेध है। तो यमराज हैं वो भी सीधे सीधे नहीं आते हैं, बहुत रेड टेप लगाना पड़ता है। जैसे हम किसी व्यक्ति को किसी बड़े आदमी के खिलाफ कोई केस करना है या किसी बड़े पॉलिटिशियन के खिलाफ कोई केस खोलना है तो उसको बहुत ही रेड टेप लगाने पड़ेंगे। क्या करूं, कहाँ जाऊं, रेड मारूं कि नहीं मारूं, तो बहुत कुछ उसको सोचना पड़ता है। तो उसी प्रकार यमराज हैं, उसको भी बहुत सोचना पड़ता है कि यार ये भगवान का आदमी है, भगवान का भक्त है, ये जो कुछ करता है इसको करने दो, स्वामी अपने आप देख लेंगे। तो श्रील प्रभुपाद जी जब अमेरिका गए तो उन्होंने बहुत से लोगों को भक्ति में लगाया। तो वहाँ पे अमेरिका में या बहुत सारे ऐसे गिरजाघर हैं जो खाली पड़े थे, प्रभुपाद जी ने उनको खरीद के उनको मंदिर में बदल दिया। तो ऐसे हम किसी भी चीज़ को भगवान की सेवा में लगा सकते हैं। हम काले बादल को देख के, सफ़ेद बादल को देख के भगवान कृष्ण का और बलराम का स्मरण कर सकते हैं। तो बच्चे को अपनी माँ को याद करने के लिए किसी यूनिवर्सिटी में जाना नहीं पड़ता है, कहीं आईआईटी में उसको फर्स्ट रैंक नहीं लाना पड़ता है। ये प्रेम का मार्ग होता है। उसी प्रकार जो भक्ति है वो प्रेम का मार्ग है, जहाँ पे हम भगवान कृष्ण को प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं। और उस प्रयास की प्रथम सीढ़ी है भगवान के बारे में सुनना। तो हमको भगवान के बारे में सुनते रहना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे।